कई बार मजाक करना कितना महंगा पड़ जाता है। एक लड़के की शादी होने वाली होती है, वो दूल्हे का सेहरा बांधकर अपनी दुल्हन को लेने के लिए उसके दरवाजे पर पहुंच जाता है। तभी वहां पर उसकी साली आती है और साली जो पूजा की थाली लेकर आती है उसके सामने आरता करने लगती है। तभी दूल्हे को पता नहीं होता क्या है, वहां पर जो पूजा की थाली होती है उसमें वो लात मार देता है। दोस्तों, यहां पर जो लड़की वाले होते हैं एकदम से सोचने लगते हैं कि क्या दूल्हा पागल है, और यहां जो लड़की वाले होते हैं वो इसी तरह से कहते हैं कि ये दूल्हा तो पागल है, इसे यहां से भगाओ, हम पागल के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते। दोस्तों, यहां पर जो दूल्हे का पिता होता है वो भी उसे वहीं पर तमाचा लगाने लगता है और कहने लगता है कि तू वाकई में ही पागल हो गया है, तू इस तरह से कैसे कर सकता है। दोस्तों, उसके बाद उसकी शादी टूट जाती है और निराश वो बारात वापस लौट जाती है। 1 महीने के बाद इस सब से पर्दा उठता है और 1 महीने के बाद होता कुछ ऐसा है, उसी लड़की के साथ इस लड़के की दोबारा से शादी हो जाती है। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था, दूल्हे ने ऐसा क्यों किया था, बहुत सारे सवाल आपके जहन में भी घूम रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप सभी सवालों से पर्दा उठाना चाहते हो तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर विवेक नाम का एक लड़का जो अपने परिवार में इकलौता होता है, माता पिता का उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्यार होता है। दोस्तों, धीरे धीरे विवेक बड़ा होने लगता है और पढ़ लिख कर आज वो सरकारी टीचर बन जाता है। अब घर वाले बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि हमारा बेटा सरकारी टीचर बन गया। अब इसके लिए कोई अच्छी सी लड़की देख ली जाए। पड़ोस के ही गांव से एक लड़की जिसका नाम प्रीति होता है उसे देख लिया जाता है। अब प्रीति के साथ इसकी शादी तय कर दी जाती है। अब धीरे धीरे वो दिन आ जाता है कि जिस दिन इन दोनों की शादी होनी होती है। दोस्तों, यहां पर विवेक अपने पूरे परिवार के साथ दुल्हा बनकर वहां से सीधा दुल्हन के दरवाजे पर पहुंच जाता है। यहां पर जो लड़की वाले होते हैं बारात का भव्य स्वागत करते हैं। अब यहां पर दूल्हे को गेट पर देखा जाता है तो तुरंत ही यहां पर प्रीति की छोटी बहन पूजा की थाली लेकर आरता उतारने के लिए सामने पहुंच जाती है। और जैसे ही विवेक साली को देखता है, पता नहीं इसको होता क्या है, ये तुरंत ही जो पूजा की थाली होती है उसमें लात मार देता है। दोस्तों, जैसे ही लात लगती है चारों तरफ हंगामा हो जाता है। सभी लोग कहने लगते हैं कि विवेक, तू तो बहुत ही सीधा है, तूने तो आज तक किसी से उफ तक नहीं की, लेकिन आज तुझे हुआ क्या है, तूने इस थाली में लात क्यों मारी। विवेक यहां पर कुछ भी नहीं कह पाता, वो चुपचाप सुन्न सा बैठ जाता है, उसे मानो कुछ पता ही नहीं। दोस्तों, उसके बाद घर वाले उसे बार बार पूछने का यत्न करते हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं बता पाता। यहां पर जो विवेक के पिता होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में विवेक को एक तमाचा लगा देते हैं और कहते हैं कि तू पागल हो गया है, तू किस तरह से ऐसा काम कर रहा है। दोस्तों, यहां पर जो लड़की वाले होते हैं उन्हें भी विश्वास होने लगता है कि इन लड़कों वालों ने हमारे साथ में ठगी की है और हमारे साथ में पागल लड़के को हमारी लड़की के साथ ब्याहने के लिए यहां पर भेज दिया है। दोस्तों, यहां पर लड़की वाले बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और गुस्से में उनसे मना कर देते हैं कि हम पागल लड़के के साथ में शादी नहीं कर सकते। यहां पर विवेक के जो पिताजी होते हैं वो कहने लगते हैं कि हमारा बेटा पागल नहीं है, पता नहीं इसने ऐसा क्यों किया, आज तक कभी इसने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया और ये सरकारी टीचर है, अगर ये पागल होता तो इसे सरकार टीचर कैसे लगा देती। यहां पर तमाम तरह की विनती की जाती है लेकिन यहां पर जो लड़की वाले होते हैं साफ मना कर देते हैं कि हम पागल लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते। दोस्तों, उसके बाद बारात यहां पर मायूस अपने घर में लौट जाती है। दोस्तों, जैसे ही घर पहुंचते हैं जो पिता होते हैं विवेक के, उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है। जो विवेक की माँ होती है, जब उन्हें भी ये सब पता चलता है तो उसकी माँ की भी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। दोनों बैठकर रोने लगते हैं। विवेक से बार बार पूछा जाता है कि विवेक हुआ क्या है, तुम बताते क्यों नहीं, लेकिन विवेक बिल्कुल सुन्न होता है, उसे मानो कुछ पता ही नहीं। विवेक एक कमरे के अंदर चला जाता है और वहाँ पर वो रात को आराम से उस कमरे में सो जाता है। घर वाले जो होते हैं वो रात भर चिंता में डूबे रहते हैं। जैसे ही अगली सुबह होती है, अगली सुबह विवेक से पूछा जाता है तो विवेक ये कहता है कि मैंने कुछ ऐसा किया, मुझे तो ऐसा नहीं लगता
लगता कि मैंने कुछ ऐसा किया है। यहाँ पर घर वाले कहते हैं क्या तू पागल है जो इस तरह की बातें कर रहा है? अगर तुझे नहीं पता तो ये ऐसा कैसे हुआ? तू ऐसा कर, जो वीडियो क्लिप हमारी बन रही है उसमें तू सारा कुछ देख ले। फिर उस कैमरे वाले को बुलाया जाता है, उस कैमरे से सारी वीडियो क्लिप उसे दिखाई जाती हैं। तो वीडियो क्लिप को देखकर वो भी कहने लगता है कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने लगता है और लगभग 1 महीने का समय बीत जाता है। चारों तरफ इनकी बदनामी हो जाती है, कहने लगते हैं कि ये लड़का तो पागल है। इस तरह से इस लड़के का हर जगह मजाक बनने लगता है। दोस्तों 1 महीने के बाद जो पिता होता है उसे कहीं से उड़ती उड़ती खबर पता चलती है कि गांव के ही किसी लड़के ने तुम्हारे बेटे के साथ में मजाक किया है। अब वो गांव की पंचायत इकट्ठा करते हैं, उस लड़के को भी उस पंचायत में बुलाया जाता है। इधर जो लड़की वाले होते हैं वो भी किसी दूसरे रिश्तेदारी से इनके रिलेशन में होते हैं, उनको भी यहाँ पर आमंत्रित किया जाता है कि वहाँ पर उस दिन हमारे बेटे की कमी नहीं थी, आज आप खुद ही वहाँ पर सुन लीजिए। दोस्तों उसके बाद जब वो लड़का वहाँ पर पहुँचता है, जब उस लड़के से सच्चाई पूछी जाती है तो एक ऐसी सच्चाई निकल कर सामने आती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों सच्चाई ये होती है, जो विवेक होता है इसका एक बहुत ही गहरा दोस्त होता है जिसका नाम राकेश होता है। उसने उस दिन जिस दिन इसकी शादी थी, शादी होने से करीब 1.5-2 घंटे पहले ही इसे 2-3 पकौड़े खिलाए थे और जो पकौड़े होते हैं उनमें भांग मिला होता है। दोस्तों आज तक विवेक ने कभी भी कोई नशा नहीं किया था और भांग के पकौड़े खाने के बाद उसे होश तक नहीं था कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। दूसरे दिन जाकर उसे होश आता है। दोस्तों जब भरी पंचायत में ये लड़का अपना जुर्म कबूल करता है तो यहाँ पर सभी लोग इस लड़के से थू थू करने लगते हैं और इससे कहने लगते हैं कि तूने बहुत ही गलत काम किया है। इधर जो लड़की वाले होते हैं उनकी भी समझ में आ जाता है कि विवेक के साथ में इस लड़के ने बहुत ही गलत काम किया है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर विवेक को सभी लोग सही मानने लगते हैं और फिर दोबारा से एक डेट तय की जाती है और आज फिर दोबारा से विवेक की शादी हो जाती है। दोस्तों आज कुछ ऐसा नहीं होता, आज वो फिर से साली पूजा की थाली लेकर आती है और अच्छे से उसका आरता करती है और अच्छे से उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद जो इसकी पत्नी होती है प्रीति, वो भी अपने घर पर आ जाती है और घर पर आने के बाद बड़े आराम से विवेक के साथ रहने लगती है। जब भी इनका कभी मजाक का मूड होता तो ये इस तरह से विवेक से कहा करते कि तुमने उस दिन थाली में लात क्यों मारी थी। दोस्तों ये विवेक वहाँ पर शर्मिंदा हो जाता और उसके बाद इनका जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। दोस्तों 2019 में इन दोनों की शादी हुई थी, आज 2024 आ चुका है और अब तक इनका जीवन बड़े अच्छे से कट रहा है। जो लोग यहाँ पर ये कह रहे थे कि विवेक पागल है, इसने ऐसा अपने पागलपन के दौरे में किया, उन लोगों को ये सबक मिल जाता है कि यहाँ पर इसके साथ में मजाक हुआ था। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ हमारा इतना ही है कि किसी के साथ में भी ऐसा मजाक ना किया जाए कि किसी के जीवन में इस तरह से आग लग जाए। दोस्तों अगर इस सब का खुलासा नहीं हो पाता तो विवेक को लोग बाग पागल ही समझने लगते। यहाँ पर जो लड़का होता है राकेश, जब उससे पूछा जाता है कि तूने ऐसा क्यों किया था और इस सब का खुलासा कैसे हुआ, तूने कैसे बता दिया, तो यहाँ पर वो राकेश बताता है कि मैंने जानबूझकर इसको नहीं खिलाए थे, मैं तो बस ये सोच रहा था कि बस शादी में कुछ मज़ा आएगा, कुछ ये ऊट पटांग हरकत करेगा, उस वजह से मैंने इसको भांग के पकौड़े खिला दिए थे। मुझे नहीं पता था कि इसका इतना बड़ा असर होगा। और एक दिन मैं अपने एक दोस्त के साथ शराब पी रहा था और नशे नशे में मैंने ये सारी बातें उसे बता दी और उसने इस सब के बारे में विवेक के पिताजी को बता दिया, जिससे ये पूरा का पूरा भंडाफोड़ हो गया। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करके जाएं। दोस्तों इस कहानी से आप लोगों को अगर जरा सी भी शिक्षा मिलती है तो यहाँ पर उन दोस्तों को जरूर भेजें जो दोस्त इस तरह से दूसरे दोस्तों के साथ मजाक कर दिया करते हैं। दोस्तों कभी भी ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से दूसरे का जीवन खराब होने की कगार पर पहुंच जाए। तो दोस्तों आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।